नमस्कार, मैं उमाकांत वर्मा। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वह भाषा ज्ञान प्राप्ति का माध्यम हो सकता है। भाषा ज्ञान प्राप्ति का माध्यम हो सकता है, भाषा ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बन सकता। जी हाँ, आज मैं इस पर अपना प्रस्तुतिकरण दे रहा हूँ। आज जिस तरीके से देखा जा रहा है हमारे आसपास में या पूरे राज्य में या पूरे देश में कह सकते हैं कि एक मातृभाषा की जगह एक दूसरी भाषा या अंग्रेजी भाषा आप कर लीजिए, अंग्रेजी भाषा की चाहत लोगों के मन में है। माना कि भाषा हमारे लिए सभी समान है, मैं उसमें भेद नहीं करता, लेकिन हर व्यक्ति को चलिए एक मातृभाषा होनी चाहिए, एक अपनी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है, उसे भी लोगों को जानना चाहिए। लेकिन वह लक्ष्य बन जाए तो ये उन लोगों के लिए बहुत घातक है जिनकी भाषा दूसरी है। हम उन्हें एक तरह से देखें तो पंगु बना रहे हैं, मानसिक रूप से उन्हें पंगु बना रहे हैं। उन बच्चों के साथ सही नहीं हो रहा है। हम भाषा को माध्यम बना करके सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं। हम बच्चे का एडमिशन दिला देते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, आसपास में हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गया है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं तो क्या वो इंग्लिश मीडियम हो सकते हैं? हिंदी मीडियम भी स्कूल हो सकते हैं। जो चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, जो पुस्तक इंग्लिश में है वो हिंदी में भी हो सकती है। और ये सुविधा होनी चाहिए थी बच्चों के माता पिता पर या बच्चों पे, क्यों किस माध्यम में पढ़ना चाहता है। हर जगह ये चाहत है जो बच्चे सक्षम हैं उस भाषा को जानने में, पढ़ने में, समझने में, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पढ़ने उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे पढ़ने में सक्षम नहीं हैं उस भाषा को जानने में, आप बताइए कि उनका कई साल उस भाषा को जानने में निकल जाता है या उसमें उनकी रुचि ही नहीं रहती। फिर वो विषय वस्तु को कैसे समझ पाएंगे, कैसे वो जान पाएंगे? ना भाषा का ज्ञान हुआ, ना ही विषय का ज्ञान, और हम सिर्फ माध्यम में फंसे रह गए। फिर अगर वो बच्चे, अभी हमारे आसपास में क्या हो रहा है कि जिनके पास थोड़ी सी भी पैसे हैं तो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में लिखाना चाहते हैं। अब वहाँ पे वो बच्चे ना तो इंग्लिश समझ पाते हैं और ना ही अपनी भाषा हिंदी को ही समझ पाते हैं। और अगर बाय द वे कोरोना काल में ऐसा देखा गया कि बहुत सारे घर की आर्थिक स्थिति बेकार हो गई और वो बच्चों को इंग्लिश मीडियम से निकाल करके उसे हिंदी मीडियम में डाल दिया। हमारे स्कूल में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे, उनके लिए तो और भी घातक हो गया। किस रास्ते जा रहे थे और उन्हें अचानक से दूसरे रास्ते में मोड़ देना पड़ा। तो क्या विपरीत परिस्थिति में वो हमारा साथ जब नहीं दे सकता तो सिस्टम हमारा साथ नहीं दे सकता। जब हमारे पास सब कुछ साधन है तब वो साथ दे रहा है वो सिस्टम। हमारे पास साधन नहीं, वो सिस्टम साथ नहीं दे रहा है, तो क्या वो साधन हमारे लिए जीवन भर के लिए सुरक्षित है? हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बच्चों के साथ। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं है, वो भी उस रेस में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं 30वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस में गया हुआ था, जिला स्तरीय प्रतियोगिता हो रहा था। वहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम
स्कूल के बच्चे थे, कुछ 8-10 हिंदी मीडियम स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे प्रोजेक्ट बना के लाए, और वहाँ पे जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी शुरुआत अच्छी की, इंग्लिश मीडियम में अंग्रेजी को माध्यम बना के अपनी बात रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्हें 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता, वो बच्चे बिलबिला करके हिंदी बोलने लगते। क्या ये प्रेशर कौन झेलेगा? क्या हमारी भाषा इस प्रेशर को झेलने के लिए नहीं है? क्या आप जो भाषा सीख रहे हैं उस भाषा में इस प्रेशर का हल नहीं है? अगर नहीं है तो फिर ये क्यों हम इसे अपनी भाषा को छोड़कर, हिंदी को छोड़कर हम इंग्लिश अंग्रेजी माध्यम की ओर जा रहे हैं, जहां आपकी समझ नहीं है। हर कोई 2 लाइन इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, अपना सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन एक थाप लगते ही हिंदी बिलबिला के निकलता है। हिंदी में ही मैके दिखी होता है। मैं भाषा से किसी तरह का मुझे तकलीफ़ नहीं है। भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दुनिया की हर भाषा आप जानें, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन आप उन बच्चों को, हम उन माता और पिता को कहना चाहते हैं जो सिर्फ इस चाहत में कि हर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल जा रहा है, हम बच्चे को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल, उन्हें एक बार सोचना चाहिए कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों भेजें, क्या लक्ष्य उनका। कि हमारा बच्चा 2-4 इंग्लिश जान लेगा तो बहुत पढ़ा लिखा माना जाएगा। क्या किसी भाषा का दोस्त कुछ चीज़ें जान लेना ही पढ़ा लिखा जाने का माध्यम हो सकता है? ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे भी कवि हुए जिन्होंने स्कूलिंग नहीं की, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, फिर भी उनकी काव्य रचनाएं आज पढ़ी जाती हैं। तो ये वो कहाँ से आया उनके पास? आपको बता दें कि एक 4 दीवारी सिर्फ स्कूल नहीं हो सकता। दुनिया में इतनी धार्मिक ग्रंथें लिखी गई प्राचीन काल में, या दुनिया में जितनी भी सारी पुस्तक लिखी गई जिसमें भाषा का भी उतनी ज्ञान नहीं थी, लोग मौखिक रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे, और उस ज्ञान को आज हम लिखित रूप में प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, कौन सा स्कूल? और जितनी भी दुनिया में पुस्तक लिखी गई वो आज भी उनमें समानता है। आपको एक बात बता दें, जितनी भी पुस्तकों को आप पढ़िए, वर्ल्ड में जितनी भी पुस्तक है, जिस भी सब्जेक्ट की पुस्तक है, सब में समानता है। चाहे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, कहीं भी लिखा गया है उसमें भिन्नता नहीं है। भाषा में भिन्नता हो सकती है, उसके तथ्यों में भिन्नता नहीं है। ये प्रमाणिक है पूरे विश्व में। उसी तरीके से जितने भी धार्मिक ग्रंथें लिखी गई वो भी हर भाषा में लिखी गई है, उसमें मत भिन्नता नहीं है। विचारों में मत भिन्नता हो सकता है, लेकिन अंतिम जो उसका परिणाम है लगभग सभी समान है। तो आपको बता दें, पूरे विश्व में हर एक ही स्कूल में पढ़ा है। उसमें समानता का मेन कारण है कि हर व्यक्ति प्राचीन काल में एक स्कूल में, आपको बताते हैं वो स्कूल है। ये प्रकृति या ये विश्व हमारी सबसे बड़ी पाठशाला है। ये प्रकृति, ये विश्व हमारी सबसे बड़ी पाठशाला है, और इसमें प्राप्त अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है। जी हाँ, जितनी भी रचनाएं हुई है इस प्रकृति के ऊपर ही निर्भर करता है। इस प्रकृति को बेस बना के लिखी गई है।
इसमें कोई भाषा का कोई रोल नहीं है। जो अनुभव प्राचीन काल में जब पुस्तकें नहीं लिखी जा रही थी उसमें भी ज्ञान था, और उस ज्ञान को आज लिखित रूप में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं वो हमारे प्राकृतिक तथ्यों के आधार पे ही लिखी गई है, उसी को बताना होता है। आज हम ये रिक्वेस्ट करते हैं सभी माता पिता से कि माध्यम का चुनाव अपने बच्चों को ज्ञान प्राप्ति के लिए ना करें। भाषा जानकारी होना उनके ऊपर अपनी रुचि के हिसाब से होनी चाहिए, जिसमें वो कंफर्टेबल हों उसमें उनको भाषा का अध्ययन, वो विषय का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन हर बच्चे को आप सिर्फ इसलिए कि अच्छी शिक्षा मिल जाएगी उसे किसी भी भाषा में एडमिशन दिला दिए, जब वो भाषा नहीं समझ रहा है तो वो विषय को कैसे समझेगा? वो बच्चा बोझिल है, वो बच्चा मानसिक रूप से खुश नहीं है, बहुत ही दबाव में जी रहा है बच्चा। आप बच्चे को क्या, जिसे पढ़ने लिखने नहीं आता उस बच्चे को खेलने कूदने हंसने गाने खाने पीने का कोई हक नहीं है? क्या जब वो पढ़ लिख जाएगा, अच्छा पैसा कमाने लगेगा, तो क्या तब उसको जीने का अधिकार होगा? तो एक आपस में ही इस तरह से भेदभाव क्यों? हमें भाषा, किसी भी भाषा का हमें सम्मान करना चाहिए, हर किसी को हर भाषा सीखना चाहिए, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको अपनी भाषा ही आधार बन सकती है। दूसरी भाषा, एक कहावत है, दूसरी की सीढ़ियाँ चढ़ करके, मेरा मानना है कि दूसरी का सीढ़ियाँ चढ़ करके आप अपने छत पर नहीं पहुँच सकते। अपने छत पे पहुँचने के लिए आपको अपनी खुद की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। धन्यवाद।